पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एक ऐसा खेल कर दिया जो इतना बड़ा है कि अमेरिका सदियों तक रोएगा। पीएम मोदी जिस शख्स के साथ बैठे हैं उसे देखकर अमेरिका बार बार अपनी आंखें मसल रहा है ताकि ये तस्वीर झूठ निकले, लेकिन पीएम मोदी ने सच में तहलका मचा दिया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले असीम मुनीर को अपने साथ लंच पर बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, लेकिन अब पीएम मोदी ने तो मिसाइल ही चला दी है। पीएम मोदी जिस शख्स के साथ बैठे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। हसन साहब, हम सारे मुल्क से खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी के पीएम मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल से मुलाकात की है। हेडलाइंस आपने देखी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इराक बगोला शदीद नाराजगी का इजहार। क्यूबा वो देश है जिसे अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अमेरिका ने तो क्यूबा के खिलाफ सख्त ट्रैवल बैन तक लगा रखा है। अमेरिकी कंपनियां भी क्यूबा में ना तो व्यापार कर सकती और ना ही कुछ सामान बेच सकती। अब इसी क्यूबा के साथ बैठकर पीएम मोदी व्यापार बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति के साथ बैठकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार की जानिब से एक और हमला। किस तरह से देख रही है कि आप वाकई कामयाब हो जाएंगे अपने प्लान में? किस हद तक हम देखते हैं कि ट्रंप के लिए खतरा साबित हो सकती है इन फ्यूचर? आप बोल सकते हैं कि जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान में बैठकर भारत को परेशान कर रहा है, अब उसी तरह से भारत अमेरिका के सबसे खतरनाक पड़ोसी देश में बैठकर अमेरिका के ही जख्मों पर नमक छिड़केगा। साहब, इसको इस तरह आपके सामने रखता हूँ, इस हुकूमत को फायदा हो ही जा रहा है विद एवरी पासिंग डे, तगड़ी हो रही है, लेकिन आज सर वो ताकतवर से ताकतवर होते जा रहे हैं। जाहिर बात है पावर हाउस उनके पीछे एक और है। तो नमस्कार दोस्तों, मोदी जी की विदेश नीति ज़बरदस्त है। एक तरफ वो चीन को घेर रहे हैं और चीन को घेरने के लिए वो जा रहे हैं इंडोनेशिया और ताइवान, दूसरी तरफ वो अमेरिका को घेर रहे हैं। अमेरिका ने जिस तरह से अभी हरकत की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि आसिफ मुनीर को बना लिया था लंच पे, और ये दिखाने की कोशिश थी कि भाई पाकिस्तान के काफ़ी करीब है, ये एक तरह का जवाब था क्योंकि भारत ने सपोर्ट नहीं किया था अमेरिका के उस स्टेटमेंट का या डोनाल्ड ट्रंप के उस स्टेटमेंट का जिसमें उन्होंने सीज़ फायर करवाने की बात की थी। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये चाल चली थी उसका जवाब मोदी जी ने दे दिया है क्यूबा के राष्ट्रपति से मिलने। हम सभी को पता है कि क्यूबा के साथ जो है अमेरिका की दुश्मनी बहुत ज़्यादा पुरानी है, आज की नहीं है, कैनेडी के टाइम की है। और कैनेडी के टाइम पर इनका किस तरह का मिसाइल संकट हुआ था सोवियत संघ के साथ, वो सब एक इतिहास की बात है। तो वो जो दुश्मनी थी वो आज भी है। और मोदी जी ने एक बार क्यूबा के राष्ट्रपति से मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि भाई हमारी विदेश नीति ऐसे आपके दबाव में नहीं चलेगी। मोदी जी चीन को भी घेरेंगे, अमेरिका को भी घेरेंगे और पाकिस्तान को घेरने के लिए, तुर्की को घेरने के लिए, क्योंकि तुर्की को भी सबक सिखाना ज़रूरी था, इसलिए वो साइप्रस गए और यूनान गए हैं विदेश मंत्री और हमारे वायुसेना के अध्यक्ष। तो ये विदेश नीति मोदी जी की चल रही है, जो ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करते हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं आए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। क्या वजह है? क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना, हम लीडर हैं। ये थप्पड़ है हमारे गांठों के, अड़े अड़े मुंह तिन मरले दे, ये थप्पड़ है। इससे पहले देखो बात सुनो, फर्क होता है। पीएम मोदी क्यूबा के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति से मिल लिए। दोनों देश अब इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, फिनटेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और हेल्थ केयर के सेक्टर में अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। क्यूबा का हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर बेहद मजबूत है। इसी कड़ी में क्यूबा अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में आयुर्वेद को भी शामिल करने के लिए तैयार हो गया है। पीएम मोदी ने क्यूबा द्वारा आयुर्वेद को मान्यता दिए जाने की सराहना की है। भारत की चौतरफा बैटिंग, दुनिया हैरान। भारत की चौतरफा दादागिरी, दुनिया हैरान। और एक सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा, यानी यहां पर दादागिरी पॉजिटिव में यूज कर रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का रवैया पूरी पहले भी ऐसे ही था, पर और इसमें बदलाव नजर आ रहा है। मानो कोई युद्ध की तैयारी कर रहा है, या मानो भारत ने मान लिया है कि अब बेटा किसी की नहीं सुनूंगा, वो दिन गए। कसूरी साहब, बड़ी ही खौफनाक एक सिचुएशन डेवलप हो रही है। सवाल मेरा आपसे ये है कि वो बाहर अमेरिका का ही, आप क्या देख रहे हैं फॉल आउट, और इनके इरादे क्या नजर आते हैं? ये अगर मैं आपके काउंटर क्वेश्चन पूछूं कि ये तफसीलात आपको किस शख्सियत या किस इदारे के जरिए मिली हैं, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप। जी, यही जवाब है ना आपका? जी जी।
हुकूमत से बात कर रहा हूँ, दुनिया में कौन सा शख्स है जो डोनाल्ड ट्रंप पे यकीन कर सकता है या उसको ट्रस्ट कर सकता है? हैरानी की बात यह है कि क्यूबा एक छोटा सा देश है जो अमेरिका से सिर्फ 90 मील की दूरी पर है, लेकिन दशकों से क्यूबा ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। अमेरिका दुनिया भर के देशों को डराता है, लेकिन वो क्यूबा जैसे छोटे देश का अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसकी एक बड़ी वजह रूस रहा है और अब यहाँ भारत भी कूद गया है। कि हमें अमेरिका कहता है कि हमें दे दो वेपन, हमसे ले लो वेपन, पर अमेरिका हमारी एश्योरेंस नहीं है, अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। दिस इज व्हाट ही सेइंग। और वो बेसिकली इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो अमेरिका और भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सिचुएशन पैदा हुई है उसमें यही तो हुआ है। इंडिया को गुस्सा जिस चीज का है वो ये है कि हम, अमेरिका तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इतनी लंबी चौड़ी पार्टनरशिप थी यार, ये इन्होंने हमारे साथ किया क्या है? तो वो अब कह रहे हैं कि ठीक है हम वेपन्स लेते रहते हैं इनसे, वेपन्स तो हम लेते रहते हैं, लेकिन अब हमें चाल बदलनी पड़ेगी। और वो चाल क्या है कि इंडिया जो है वो S-400 लेगा। इवन के अमेरिकन वेपन्स रिलायबल हैं, लेकिन लेगा S-400। वजह गेम्स बदल गई है ना। वजह यह है कि वो कहते हैं कि ये तो यू कांट ट्रस्ट इट, आप अमेरिका पे एतबार नहीं कर सकते, आप अमेरिका पे एतबार नहीं कर सकते। ठीक है, और जारी बात है उस आर्टिकल में वो डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो है वो भारत ने क्या माइल्स स्टोन जो अचीव किए हैं। पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं की जाती, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में ऐसी बात करेंगे तो नॉर्मली या तो वो सेंसर हो जाएगी या ये कहा जाएगा कि आप मुहब्बे वतन नहीं है। लेकिन दिस इज़ अ राइट मोमेंट दैट पाकिस्तान शुड टॉक ऑन दिस। पाकिस्तान शुड नो कि क्या ऐसी इक़दामात जो भारत ने किए जिसकी वजह से भारत तरक्की कर गया, जिसकी वहाँ से वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली दुनिया में भारत जो है वो माना जाता, और किस तरह दुनिया में भारत रेलिवेंट हुआ। 21st सेंचुरी इज़ ऑल अबाउट बीइंग रेलिवेंट इन 21st। जो रेलिवेंट होगा वो तरक्की करेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर पाकिस्तान को रेलिवेंट होना है तो पाकिस्तान को कुछ एक्स्ट्रा करना। तो 3 करोड़ रुपए के एहसासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है? वो ठीक है, उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। लेकिन हमारे चर्ब जबान, मुचर्रब चर्बी ज़दा, ये टेडर, ये गाटे, पेट मैं इसलिए करता हूं कि मैंने हजरत अली का कहीं एक कॉल पढ़ा था कि जिसका पेट बड़ा हुआ या बदकार है या बीमार है। जो ज़हनी तौर पे बीमार भी होता तो बीमार ही है। अब अंदाजा लगाओ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का S-400 आप लोगों को याद है कि रशिया में अमेरिका बड़ा चिल्लाया था कि रशिया से आप नहीं लेंगे। भारत ने कहा था मैं तो लूंगा, ले लिया, कुछ नहीं हुआ, कहा था सैंक्शन लगा दूंगा। उसके बाद ऑयल को लेके भी आप लोगों को याद होगा कि साहब रशिया, अमेरिका ने कहा आप रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, भारत ने कहा मैं तो लूंगा, रिफाइन करूंगा और इसको आगे बेचूंगा भी, जो करना है कर लो। उन्होंने कहा सैंक्शन लगा देंगे, हमने कहा लगा दो, कुछ नहीं हो पाया। वजीर आजम कैरियर क्या है? चाय बेचने वाला। वो पता नहीं, मुझे पिछले दिनों को दिखा रहा था कि वो कहीं किसी ने चाय शाय ऑफर की, मैं भी गरीब बोल रहा, वो कहते अच्छी चाय है, मैं तो खुद चाय वाला हूँ तो मुझे चाय की बड़ी पहचान। खत्म। तो ये जो कंफ्यूजन है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप एक नाकाबिले एतबार शख्स है। और आपको लेट नाइट खबरें जब आनी शुरू हुई तो फौरन ही ट्रंप साहब ने उन्होंने एक ट्वीट कर दिया जिस वो पागलों की तरह लगा हुआ। आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो दोस्त को सान भी है। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। यहां ये पे नहीं, इनका कुछ नहीं है।